अस्पताल के लोग ये तानाशाही करते हैं, ये अफसरशाही करते हैं। ये जनता का राज जनता से चलेगा, ये जनता की सरकार जनता से चलेगी, पूर्णिया का सांसद से चलेगी। यादव जी के पार्टी को आप किस तरह से मजबूत कर रहे हैं? वैसे लोगों का जो समर्थन है वो तो है, दिख रहा है। पप्पू यादव जी अपने आप में बहुत मजबूत है। यह लड़ाई जो है, लड़ाई पप्पू यादव का कहने का मतलब है गंगा दिल्ली और पटना से नहीं निकलेगी, गंगा की धारा पूर्णिया कोसी धरती से निकलेगी। पप्पू यादव जी हैं जिसने बाद में पूरे पटना को 9 दिन पानी पिलाया, खाना खिलाया। जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी हाफ पैंट पहन के रोड पे भाग रहे थे तो उसके गार्ड को पप्पू यादव ने अपने से केला खिलाया। माननीय श्री सांसद पप्पू यादव जी से पहले भी कह दिए हैं, हमारे रुपौली विधानसभा में एक भी डिग्री मौजूद है। ये पूर्णिया जिला का भवानीपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर बाजार है और भवानीपुर बाजार का ये मुख्य चौक है जहाँ पे भारी संख्या में मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग भी हैं और यहाँ पे जाप के कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सभी आए हुए हैं। और आखिर क्यों आए हुए हैं वो भी चीज़ हम उनसे बात करेंगे और बताएंगे वो कि क्यों आए हुए हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो भी जाप के कार्यकर्ता हैं, नेता है, वो यहाँ पे लोगों को जागरूक करने आए हुए हैं। जो पप्पू यादव जो पूर्व सांसद रहे हुए पूर्णिया के, वो जो सीमांचल के लिए काम कर रहे हैं, खासकर पूर्णिया के जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, उनको लोगों तक पहुँचाने के लिए, जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और लोगों को आगामी जो पूर्णिया में एक लोगों को बुलाया गया है, वहाँ पे जो क्या कहते हैं प्रोग्राम रखा गया, उसके लिए यहाँ पे जागरूक करने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे उनके नेता हैं और सबसे नेताजी थोड़ा सा आप आगे आ जाएंगे। मैं नेताजी से जानना चाहूँगा कि आखिर क्या है और सभी से बात करेंगे। बताइए कि आप यहाँ पे जो इतनी भारी संख्या में भीड़ है आप लोगों ने लगा रखी है और लगातार सभी गाँवों में जा जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें क्या बता रहे हैं और क्या कह रहे हैं? देखिए, कोई बात नहीं कह रहे, एक संकल्प, एक विश्वास जो इस पूर्णिया का हमेशा से रहा है और पूर्णिया के साथ साथ इस भवानीपुर की तमाम जो बड़े बुजुर्ग यहाँ पर है, जो व्यवसायी भाई यहाँ है और जो विभिन्न पंचायतों से हमारे जो लोग यहाँ पर आए हैं, एक संकल्प के साथ आए हैं, एक विश्वास के साथ आए हैं, उनको आमंत्रित करने के लिए कि आगामी 9 मार्च को, जी हाँ, आगामी 9 मार्च को आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी की एक रण है, एक विश्वास, एक लड़ाई, और उस रण को रंगभूमि मैदान में हम लड़ने का काम करेंगे। एक इनकलाब, लाखों लाख के सैलाब में ये जवाब देने के लिए हर किसी को कि आज भी पूर्णिया का वो संकल्प, पूर्णिया का वो बेटा, पूर्णिया की वो ताकत जो हमेशा से पप्पू यादव के साथ रही है, पप्पू यादव का विश्वास जो पूर्णिया के साथ रहा है, जो भवानीपुर के साथ रहा है, जो रुपौली के साथ रहा है, जो हमारे पूर्णिया के हर हिस्सों के, उन्हीं को, सभी हमारे बड़े बुजुर्गों को, सभी को आमंत्रित करने आए कि आइए पप्पू यादव के सुधार में, पप्पू यादव जो इस पूर्णिया को संकल्पित एक परिवर्तन चाहते हैं, शिक्षा का परिवर्तन चाहते हैं, रेल व्यवस्थाओं की सुविधा चाहते हैं, जो हमारे हम लोगों के बीच जो यहाँ से भवानीपुर से होकर रेलवे लाइन जानी थी, जो यहाँ से होते हुए बड़ारा कोठी होते हुए बिहारीगंज तक जानी थी कुर्सेला से, आज भी वो ठप पड़ी है। जब आदरणीय सांसद जी उसकी लड़ाई लड़ते थे तो उसकी नपाई और उन सब चीजों का कार्य शुरू हो गया था, आज वो सारी चीजें बंद पड़ी हैं। आज पूर्णिया को, जी हाँ, पूर्णिया हमको जहाँ तक लगता है कि सिल्लीगुड़ी और पूर्णिया सिल्लीगुड़ी से बहुत आगे हुआ करता था, पूर्णिया से बहुत ज्यादा पीछे इस समय सिल्लीगुड़ी होता था जिस समय, आज सिल्लीगुड़ी कहाँ पहुंच गया, उसका कारण है निकम्मापन। 20 सालों तक वो निकम्मे लोगों ने इसका नेतृत्व किया, जिन लोग ये लड़ाई नहीं लड़ पाए, उस सदन में जाकर यहाँ की बात नहीं रख पाए। इन सब मुद्दों को, विभिन्न मुद्दों को हमारे सभी साथी, हमारे छात्र नेता, बड़े नेता सभी अपनी बात को रखेंगे। बस यही है, हाथ जोड़कर गुजारिश, आमंत्रण। वो तो है, लेकिन जिस तरह से इससे पहले भी पप्पू यादव जी पूर्णिया में सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में भी कुछ सांसद रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है कि ऐसा क्यों जनता को लगता है कि पप्पू यादव को ही चुनना चाहिए और आप उसे आमंत्रित करने के लिए आए हुए हैं? आखिर क्या होने वाला है पूर्णिया में जाने पर? देखिए, पूर्णिया में कुछ नहीं होने वाला है। पूर्णिया का बेटा पूर्णिया से लड़ रहा है, पूर्णिया की आवाज बन रहा है और संकल्पित। और आप बोल रहे हैं कि इससे पूर्व में भी, तो इससे पूर्व में अगर आदरणीय सांसद महोदय पूर्णिया के सांसद थे तो इससे पूर्व में पप्पू यादव जी ने बिजली की सुविधाएं दी। आज भी अगर आप गाँव के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा, आज भी लोहे के जो पुल हैं वो गवाही देते हैं कि पप्पू यादव जी के बाद किसी ने काम नहीं किया। आज भी इसको संकल्पित होकर जो काम पप्पू यादव जी ने करने का काम किया, ये जज्बात गांव के लोगों के जुड़े हैं, ये जज्बात यहाँ के। और सबसे बड़ी बात सुधार की, आज अस्पताल
अस्पताल की व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, ये बड़े बुजुर्ग अभिभावकों से पूछो, हमारे बड़े बुजुर्गों से, हमारे पिता तुल्य अभिभावक दादा तुल्य, इनसे पूछिए। जब पप्पू यादव यहाँ के सांसद हुआ करते थे, इन मेडिकल माफियाओं थर थर कांपा करते थे। आज वो डर खत्म हो गया है, आज वो भय खत्म हो गया है। आज जो पप्पू यादव की अनुपस्थिति में ये सीओ, ये जेई, ये अस्पताल के लोग ये तानाशाही करते हैं, ये अफसरशाही करते हैं। ये जनता का राज जनता से चलेगा, ये जनता की सरकार जनता से चलेगी, पूर्णिया का सांसद से चलेगी, जनप्रतिनिधियों से चलेगी, ना कि इन अफसरशाहियों से चलेगी। ऐसी ताकत पप्पू यादव की जो पूर्णिया फिर से चाहता है, पूर्णिया उसी नेतृत्व को चाहता है। इन अफसरशाही और तानाशाही को अगर माकूल जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो पप्पू यादव दे सकता है। वो सब जानते हैं। उसी ताकत को, उसी संकल्पित होने के लिए सभी लोगों को एकत्रित कर रहे हैं और आमंत्रित करने का काम कर रहे हैं। मैं ज़्यादा सवाल इनसे भी नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बात करने के लिए, सबसे बात करनी है। लेकिन एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि पप्पू यादव ने एक बयान दिया था कि जब मैं सांसद बन जाऊंगा तो 3 महीने के अंदर यहाँ से करप्शन खत्म हो जाएगा, जो भी घूसखोरी है। क्या इस बात को पप्पू यादव 3 महीने के अंदर खत्म कर देंगे, या तो भरोसा कैसे दिलाएंगे आप? देखिए, आप आदरणीय सांसद महोदय की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच खड़ा होकर एक अदना सा कार्यकर्ता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी का, और जो बहुत ही कम पलों में पूर्णिया के भावी सांसद होने वाले हैं पप्पू यादव जी, मैं ये विश्वास के साथ कहता हूँ, यहाँ जितने हमारे छात्र नेता, चाहे छैला बाबू हो, चाहे अन्य बाबू हो, चाहे रमन बाबू हो, चाहे अमित बाबू, चाहे हमारे विक्की जी हो, चाहे हमारे भगवान बाबू हो, चाहे हमारे शोभा बाबू हो, चाहे हमारे मत्तो मुखिया जी हो, चाहे हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी हो, चाहे हमारे नगर उप सभापति महोदय हो, चाहे जो भी साथी यहाँ पर उपस्थित है, हम सब पप्पू यादव जी का इंतजार, पप्पू यादव जी के फैसले का इंतजार, पप्पू यादव जी की बातों को स्वीकार कर लेंगे और पप्पू यादव जी दिल्ली में शपथ लेंगे और हर ब्लॉक, हर थाने और हर प्रशासनिक पदाधिकारियों पे पैनी नजर हम रखेंगे। और एक पदाधिकारी अगर लूट का काम करेगा तो उसको जवाब पप्पू यादव को नहीं देना पड़ेगा। ये पप्पू यादव की ताकत पर विश्वास हमको होगा कि ये दिल्ली में, ये पूर्णिया में हमारी सरकार है और सांसद हम हैं, विधायक हम हैं, उसको माकूल जवाब देंगे। सांसद महोदय सिर्फ सर पर हाथ रखेंगे, जवाब भ्रष्टाचारी पूर्णिया छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाए, ये विश्वास आपको दिलाने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद के लिए। हमारे साथ छात्र नेता है यहाँ पे, और जी विक्की भैया भी है। और जी बताइए, आप लोगों को जमा करके उन्हें कुछ आमंत्रित कर रहे हैं, क्या इसके पीछे मकसद है और लोगों को जाने से वहाँ क्या मिलेगा, ये भी लोगों का सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इसके बारे में अगर कुछ कहें। पप्पू यादव की पार्टी ना तो जात की पार्टी है, ना तो कोई ऐसी पहचान है राष्ट्रीय स्तर पे। पप्पू यादव जमात की पार्टी है। पप्पू यादव हर वर्गों को लेके चलते हैं, गरीब गुरबा की सुनते हैं। आज कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं हुआ है, ना भविष्य में होगा, जिन्होंने अपने कोठी को सेवा आश्रम बना दिया था दिल्ली में। 5 साल जब वो मधेपुरा के सांसद थे, 5 साल उनका घर गरीबों के लिए खुला था, गरीब वहाँ रहते थे, गरीब का वहाँ इलाज होता था। आज भी एक छोटा जनप्रतिनिधि जो वार्ड पार्षद हैं, उनको यह विश्वास होता है कि पप्पू यादव को फोन कर देंगे और एक गरीब को दिल्ली या पटना IGMS PMCH भेज देंगे तो वो गरीब का सुनेगा। इसलिए हम लोग पूरे नगर पंचायत वासी पप्पू यादव को यह एहसास करा देंगे, यहाँ का हर युवक, यहाँ का हर गार्जियन, यहाँ का हर प्रतिनिधि, यहाँ का हर एक बच्चा उस दिन रंगभूमि मैदान में 9 मार्च को यह दिखाएगा कि भवानीपुर की जनता आपके साथ स्वहृदय खड़ी है और ताकत से खड़ी है। तो और भी यहाँ पे बड़े बड़े नेता हैं। जी बताइए, आप पप्पू यादव के समर्थन में लोगों को यहाँ पे जुटाने का काम कर रहे हैं। लगता है आपको कि अगर पप्पू यादव यहाँ के सांसद होंगे, जो कि भावी सांसद हैं, तो यहाँ से करप्शन खत्म हो जाएगा? लोगों की जो ज़मीनी मजबूरी है, जो दिक्कत परेशानी यहाँ पे आप लोग जो छोटे छोटे क्षेत्र से उन सभी चीज़ों को कलेक्ट करके वहाँ तक पहुँचाते हैं, तो इस सभी में आप लोग अच्छे तरीके से काम करेंगे, उनकी समस्या को सुना जाएगा, उसका समाधान होगा। पप्पू यादव वो देता है, एक फोन पर सुनने वाले हैं, एक फोन पर तुरंत आने वाले हैं, सुनने वाले हैं। वैसा नेता है ही नहीं कोई। गरीबों का मसला है, एक फोन पर डॉक्टर एक पूछ रहे तुरंत सुनते हैं।
तुरंत। तो कहीं ना कहीं इस तरह से अगर पप्पू यादव जी यहाँ के सांसद होते हैं तो बेहतर तरीके से जो है कि यहाँ का विकास होगा। जी आइएगा मुखिया जी थोड़ा सा। जी भगवान बाबू जी बताइए, पप्पू यादव जी के पार्टी को आप किस तरह से मजबूत कर रहे हैं? वैसे लोगों का जो समर्थन है वो तो है, दिख रहा है। पप्पू यादव जी अपने आप में बहुत मजबूत है, इसलिए मजबूत है कि हमारे जितने मैंने छोटे बड़े जितने भी हमारे मजदूर हैं, विद्यार्थी हैं, किसान भाई हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए उनका जो उचित उनको मुआवजा मिलनी चाहिए। किसान खेती करते हैं, मकई का बीज खरीदते हैं 600 रुपया किलो, आप बेचते हैं 2200 रुपया किलो में। तो बताइए इतना का डिफरेंस है। अभी तक हम लोगों को किसी तरह की सुविधा नहीं मिल रही है। जितने सांसद बन के गए, जितने एमएलए बन के गए, क्या आप उन एमएलए से एमपी से क्या उम्मीद किया है? कभी सुख दुख के घड़ी में कोई भी आदमी आंसू पूछने के लिए आज तक नहीं आया। यह ऐसा इंसान है कि रात के 12 बजे अगर छोटा कार्य करता है जो कि अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता है, उनका अगर फोन जाता है वह दौड़ करके आते हैं। यही उनमें खासियत है। इसलिए वैसे इंसान की आवश्यकता है हर आदमी को। हर जो कि रात के 12 बजे भी अगर किसी दुख के घड़ी में याद करेंगे तो दौड़ के चले आवे और जिनके आंख से आंसू बह रहा है उनको पूछने का काम करेंगे। ऐसे इंसान की हमारे बीच में आना अनिवार्य है। आपने किसान और मक्के की रेट की बात की, तो यहाँ पे एथेनॉल प्लांट भी बना दिया गया, कहा गया कि उससे लोगों यहाँ के किसान को उचित जो है कि मूल्य मिलेगा मक्का का। क्या मिल पा रहा है? हम तो अभी आप पूछ रहे एथेनॉल का प्लांट लगा दिया, हम किसान से जानना चाहते हैं कि कितने किसान उससे प्रभावित हुए, क्या उसको किसान का लाभ मिला? सिर्फ शोषण करते हैं, शोषण मैंने झुंझुना हाथ में दे करके बचाने का काम कर रहे हैं। सरकार का नीति इतना खराब है, बिचौलिए की सरकार है ये सरकार, जो हम लोग कभी पसंद नहीं करेंगे। हम चाहेंगे हमारे छात्र लोग जो अभी बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या उन्होंने वादा किया था कि हम इतने नौकरी दिलाएंगे, क्या दिलाने का काम किया? क्या आज जो हमारे बीच में किसान अभी मैंने अपने यहाँ के जो बेरोजगार युवक हैं जो पढ़ करके ग्रेजुएशन कर लिए हैं, अगर दर भटक रहे हैं, उसको मजदूरी करने का भी मजदूरी नहीं मिलता। आज अगर प्लांट लग जाएगा, बहुत बड़ा फैक्ट्री लग जाएगा, अभी हरियाणा पंजाब दिल्ली क्यों खुशहाल है? उसका एक ही कारण है, वहाँ फैक्ट्री है, वहाँ लोगों को रोजगार मिलता है। यहाँ किसी तरह का रोजगार नहीं है। यहाँ जो है पूंजीपति को बढ़ाने का सिर्फ काम करते लोग, उसको गरीबों को उठाने का काम आज तक किसी नेता ने नहीं किया। और ऐसे हमारे बीच के सांसद ऐसे अगर बन जाएंगे, अभी नहीं कुछ है फिर भी सबके बीच में दौड़ करके चले आते हैं, काम करते हैं। दहशत में लोग काम करता है। अभी आप सीओ के पास चले जाइए, आप थाना के पास चले जाइए, बिना पैसा का आपका आवेदन तक नहीं लेता है। तो कम से कम इतना तो जरूर होगा, देख लीजिए सांसद बने या न बने, लेकिन उनमें इतनी क्षमता है कि अगर हमारे कार्यकर्ता को किसी तरह का आंख दिखाया तो आंख निकालने का काम कार्यकर्ता करेंगे, जो कि पप्पू यादव करेंगे। यकीनन जो ये कह रहे हैं पप्पू यादव की वो कार्यशैली रही है जिससे लोग भी प्रभावित हैं, लोग उसे पसंद भी करते हैं। जी आप बताइए, उनके कार्यकर्ता हैं, कच्चे कार्यकर्ता माने जाते हैं, नेता माने जाते हैं, तो जी तो आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के पप्पू यादव जिस तरह से? जी आज हम लोग सबसे पहले यह नुक्कड़ सभा के माध्यम से यह संदेश देना चाह रहे हैं लोगों को। 9 मार्च को पूर्णिया रंगभूमि मैदान में मारे लिए, और हम लोगों के यह नुक्कड़ सभा के माध्यम से सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं। अच्छा, वहाँ क्या होने वाला है? बात रही पप्पू यादव की, पप्पू यादव वह शख्सियत है जो गरीब गुरबा सभी के सुख दुख में किसी तरह का बात हो जाए वह सबके घर पे पहुँचते। इससे पहले कोई भी सांसद आज तक किसी के घर पे पहुँचा तो बता दे। और पप्पू यादव मददगार नेता हैं और हम लोग उसके साथ हैं, और हम लोग के साथ साथ सभी को आग्रह करते हैं कि उनके साथ हो, जो कि कल गरीबों की मदद हो सके। ऐसे तो कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं। जी बताइए, पप्पू यादव को लेके क्या कहेंगे? लोगों में जो जुनून है वो तो है, लेकिन पप्पू यादव की कार्यशैली को लेके आप उनके कार्यकर्ता हैं, आप उनके पक्ष में बात करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी आप जनता को किस तरह से ये करेंगे, जिस तरह से निमंत्रण देने का काम कर रहे हैं कि ये 9 तारीख को पूर्णिया चलना है, किस तरह से लोगों पे कर रहे हैं? 9 तारीख को भारी सैलाब के साथ हम लोग पूर्णिया रंगभूमि मैदान में जाएंगे और ये अपना
पप्पू यादव के पक्ष में ताकत दिखाएंगे कि पूर्णिया लोकसभा का सांसद हो तो पप्पू यादव हो। इतना ही कहना। चलिए, ये चीज भी है और यहाँ पे और भी नेता है, हम हर किसी से बात करेंगे। जी बताइए, क्या कहेंगे पप्पू यादव के लिए? आप क्या पूछना चाहते हैं सो पूछे पत्रकार जी। पप्पू यादव जी किस प्रकार से पूर्णिया का विकास करेंगे, उनकी क्या आइडियोलॉजी है, किस चीज पे वो चल रहा है? आज से 20 वर्ष पहले पप्पू यादव पूर्णिया को एक बार नहीं 4 बार सेवा का मौका दिया। कोई इंस्पेक्टर या राज नहीं था, कोई दलाल नहीं था, डॉक्टर की मनमानी नहीं चलती थी। एक पप्पू यादव के फोन पर यहाँ का कार्यकर्ता पप्पू यादव मनता था और अपने हक और हकीकत के लिए वो मर मिलता था। और आगे क्या पूछना चाहते हैं? ऐसा भी तो कहा जा रहा है कि पहले लोगों को इंसाफ भी नहीं मिलता था, न्याय भी नहीं मिलता, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? 15 वर्ष पहले इंसाफ मिलता था जब पूर्णिया सिरिंज और जनसेवा के लिए जाना जाता था। आज अकेला पप्पू यादव के नहीं रहने से पूर्णिया, कोसी जोन और सीमांचल के साथ सोतलापन का व्यवहार होता है, सोतलापन का व्यवहार होता है। यह लड़ाई जो है, लड़ाई पप्पू यादव का कहने का मतलब है गंगा दिल्ली और पटना से नहीं निकलेगी, गंगा की धारा पूर्णिया कोसी धरती से निकलेगी। और क्या जानना चाहते हैं? और आपसे एक सवाल ये भी रहेगा कि वर्तमान जो सांसद है उसके द्वारा कहा जा रहा है कि पूर्णिया में एक क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेज का भी बनवाया गया है, तो उसको लेके क्या कहेंगे? क्या पप्पू यादव अगर होते तो वो क्या करते? मैं यह नहीं कहूँगा, मैं यह कहना चाहता हूँ आपसे पत्रकार महोदय, जिनके वो चोला धाम के चलते हैं, उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन 2 करोड़ नौकरी नहीं दिया, 3 करोड़ को बेरोजगार बना दिया। वो उन्हीं का दलाल है, आप क्या उसे उम्मीद कर सकते हैं? तो आपको लगता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी तो उसको और जो है कि इसमें कुछ और सुविधा? आज तक वो पुण्य कहाँ है जहाँ पर किसानों को 2 गुना का लाभ दिया गया था? आज उसी के राज में 25,000 किसानों की मौत होती है, तो किसान को सुविधा क्या है उसके यहाँ? बेरोजगारों की बात करते हैं, हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, पूछे कोई मोदी से जा करके 2 करोड़ को रोजगार तो नहीं दे सके, लेकिन 3 करोड़ का रोजगार आपने जरूर छीन लिया। आप किस पर विश्वास करते हैं? आपको लगता है कि अगर पप्पू यादव लोकसभा में होते या फिर राज्यसभा में अगर होते तो वो किसानों के मुद्दा को उठाते, उनके बारे में बात करते, उनको जो उचित न्याय होना चाहिए था वो दिलाते? आप इतना बात पत्रकार जी मान लीजिए, पप्पू यादव जब पूर्णिया का सांसद हुआ करते थे तो 1 नंबर का रिवॉर्ड पप्पू यादव को मिला था। आज आने वाला जो MP है उसको पूछिए, कोई क्षेत्र में पहचानता है क्या जिसको भारत सरकार और विदेश दिया? और क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा, आप हर किसी मुद्दे पे खुल के बात कर रहे हैं, तो अभी शिक्षकों का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षक भी परेशान, उस पर क्या कहेंगे? क्या कहें? शिक्षकों का जो मुद्दा है उन्हें फिर से एग्जाम भी लिया जा रहा है। आप में जान लीजिए, ये सरकार बहली है, ये रोजगार नहीं देना चाहता है, स्पष्ट संवैधानिक बात है। अगर आपने एक शिक्षक का 5 बात पर ट्रेनिंग ले लिया और फिर उसको आप CBSE बोर्ड में करना चाहते हैं, क्या आप जो CO पुराना है उसको आप पुनः देते हैं ट्रेनिंग? या सरासर शिक्षक के साथ अन्याय है। मैं शिक्षक के साथ हूँ और ये बाहरी सरकार जो है शिक्षा को बर्बाद करने के लिए, हमको गुलाम बनाने के लिए षड्यंत्र चलता गया है। अच्छा, कहीं ना कहीं एक चीज़ और भी आपसे सवाल की, जिस तरह से बिहार में जो है कि तेजस्वी यादव जिस तरह से डिप्टी CM बने, तो वो रोजगार का भी एक सिलसिला लाए और उद्योग धंधा भी वगैरह भी कुछ ऐसा कुछ लाए, पर्यटन को भी उन्होंने बढ़ावा दिया, इसको कैसे देखते? आप यह बात जान लीजिए, जब यहाँ पर महागठबंधन की सरकार थी तो नीतीश कुमार चोरा करके भाग गया, नीतीश कुमार भाग गया सरकार। और उस समय में महागठबंधन कहा था हम 10 लाख लोगों को बेरोजगार को नौकरी देंगे और वह कहा हम 20 लाख को देंगे, नहीं दे सका। और जब फिर पलटू दास इधर आए तो तेजस्वी यादव 10 लाख कहा था, 17 महीना में 3.5 लाख लोगों को नौकरी मिली है। और 17 साल में कितना को दिया हुआ पलटू दाम से पूछिए। तो आप इस बात से सहमत है कि तेजस्वी ने जो किया वो सही किया, और अगर वो सत्ता में रहते तो और भी बेहतर? 10 लाख को देते वो 10 लाख को देते निश्चित। चलिए, और भी कार्यकर्ता हर किसी से बात करें। जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? हम जिला महासचिव RJD के और जिला महासचिव हैं। इस बार से
पप्पू यादव महागठबंधन है, कांग्रेस का टिकट पर लड़ेंगे। इस बार जगह है महागठबंधन सरकार। क्या आपने कहा कि कांग्रेस है? कांग्रेस से टिकट हाँ, कांग्रेस में टिकट फाइनल हो गया है। अब लोग ये मान लें कि कांग्रेस के टिकट पे पप्पू यादव लड़ेंगे पूर्णिया से। हम लोग महागठबंधन में हैं, कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ है। इस बार पप्पू यादव आएगा तो आएगा। आप पहले ही फाइनल कर दे रहे हैं। हाँ, फाइनल है। जो दूसरे कैंडिडेट है वो मान ले कि अब उनका कोई कल्याण नहीं होगा। कैंडिडेट आएगा ना, उसका वोट में कोई नहीं है। बहुत इस बार बेरोजगार, महंगाई, हर चीज पूरे देश का जनता जा रहा है। इस बार जनता औकात में नीतीश कुमार को सबक सिखाने का काम करेगा। इस बार इनकलाब जिंदाबाद। चलिए जी, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप पप्पू यादव के बारे में। सबसे पहले तो हम अपना परिचय दे दें आपको। हम गांधी की कर्मभूमि चंपारण की धरती से आए हैं, जहाँ देश की सबसे बड़ी सत्याग्रह की आंदोलन, और हम यहाँ इसलिए आए हैं कि पप्पू यादव का प्यार खींच लाया है। आज सप्ताह भर से हम भवानीपुर के गलियों में घूम रहे हैं। नेपाल बॉर्डर पूर्वी चंपारण से हम आए, हमारे पूरे साथीगण आए हैं। और आपको मैं बता दूं कि 9 तारीख से पहले पूरे बिहार के लोग आएंगे पप्पू यादव के लिए। अच्छा, पूरे बिहार की बात करें, पूरे बिहार से आएंगे पप्पू यादव के लिए। 110% सभी को गर्व होता है। आज पूर्णिया को तो बहुत ज़्यादा गर्व होना चाहिए कि कोसी ने एक ऐसा बेटा दिया है जिसके लिए पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं। आज भी आप जाइए पूर्णिया, देखिए कैंपिंग चल रहा है, हजारों लोग आ रहे हैं, और वो सिर्फ पप्पू यादव का प्रेम है। हर व्यक्ति के लिए, एक मिनट अध्यक्ष जी, हर व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति का प्रेम है। और यहाँ कोसी के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसा बेटा जन्म दिया है। हम लोगों को भी गर्व होता है कि पप्पू यादव के लिए जीते हैं, मरते हैं, 2 बजे रात हो चाहे 4 बजे रात हो। अभी भी अगर हमको कोई आवश्यकता हो हिंदुस्तान के किसी कोने में, तो मेरे लिए सबसे पहले अगर कोई खड़ा रहता है तो पप्पू यादव हर व्यक्ति के लिए खड़ा रहता है। आपको जानकारी होना चाहिए पप्पू यादव मुजफ्फरपुर का बेटा नहीं है। 1 मिनट महासचिव जी, आपको जानकारी होना चाहिए पप्पू यादव घर मुजफ्फरपुर नहीं है, पप्पू यादव घर पूर्वी चंपारण नहीं है। पूर्वी चंपारण में सैकड़ों हत्याएं हुई है, पप्पू यादव के अलावा वहाँ कोई नहीं गया। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार में 500 बच्चे मरे थे, सरकारें सोई थी, व्यवस्था फेल था, पप्पू यादव वहाँ खड़ा था। पप्पू यादव पूर्णिया कोसी का बेटा नहीं, संपूर्ण देश का बेटा है। आप लोगों ने कोरोना में देखा होगा जिस तरीके का काम, हम एक दूसरे से मिलते नहीं थे, पानी का बोतल नहीं छूते थे, और वो व्यक्ति हर आदमी से मिला, हर आदमी का दाह संस्कार कराया, और उसके बाद पटना के बाढ़ में आपने देखा। अब हम लोगों की ये सौभाग्य की बात है, और आप सभी पूर्णियावासियों से मेरा नर्म निवेदन है कि आपको एक मौका मिला है कि इस बार अपने बेटा उनको लाखों वोटों से जिताकर, जिस तरह पिछले बार आप लोगों ने भेजा था, सदन में भेजिए। आपके हक हकूक के लिए पप्पू यादव से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। एक बात आपने बहुत बड़ी बात कही कि पूरे बिहार से लोग, पूरे बिहार से लोग आएंगे। कुछ नेता होते हैं उनके जिले से, उनके लोकसभा जहाँ पड़ता क्षेत्र वहाँ से भी नहीं आ पाते हैं, लेकिन आप पूरे बिहार की बात करें, ये कैसे होगा? बिहार के नहीं आप, मेरा नाम अंकुश सिंह है, पिपरा विधानसभा से 2 बार के हम प्रत्याशी रहे हैं पूर्वी चंपारण जिले से, पप्पू यादव के सिंबल पर रहे हैं। और मैं आपको दावा कर रहा हूँ, मुझसे बात कीजिएगा, मुझसे बात कीजिएगा। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में कोसी के सहित संपूर्ण बिहार के वर्कर अगर 8 को नहीं आ गए पूर्णिया में, जिस तरह जन विश्वास रैली में सरकार के तानाशाही की वजह से सब लोग एक दिन बिफोर पहुंच गए, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था और बैरिकेडिंग लगा के खर्चकाव को रोका जाता है। इसीलिए संपूर्ण बिहार से लोग आएंगे आपको 1 से 2 दिन बिफोर पूर्णिया में। तो यहाँ पे कुछ छात्र नेता है, और छात्र नेता की बहुत अहम किरदार, तब से भी बात करेंगे, बहुत अहम किरदार होता है, क्योंकि जो अभी युवाओं का दौर है उसमें छात्र नेता कहीं ना कहीं बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। और यहाँ पे छात्र नेता छैला यादव जी हैं। जी छैला जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? आप किस तरह से अपने जो सर्कल में है, जो छात्र है, जो यहाँ की नागरिक है, जनता है, वोटर है, उनको कैसे आप मना रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि हम प्रणाम पूर्णिया यात्रा की जो जागरूक रैली को लेकर हम आदमी को जागरूक करने के लिए निकले हैं, और उसमें आप आए, आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देते हैं। जो पप्पू यादव की जो बात रही, पप्पू यादव जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपने देखा होगा
हर छोटे से बड़े के बीच पप्पू यादव एक फोन पे आते हैं, कोई बड़ा नेता नहीं आता है। एक पप्पू यादव भी वैसा नेता है जो कोई जात नहीं देखता, कोई धर्म नहीं देखता, कोई मजहब नहीं देखता, वो पहुंचते हैं। एक पप्पू यादव जी हैं जिसने बाद में पूरे पटना को 9 दिन पानी पिलाया, खाना खिलाया। जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी हाफ पैंट पहन के रोड पे भाग रहे थे तो उसके गार्ड को पप्पू यादव ने अपने से केला खिलाया था, उसके बच्चे को अपने से पप्पू यादव ने दूध पिलाया था। पूरे पटना में जब महिला घर से नहीं निकलती थी, महिलाओं के लिए जो उसका अपना कपड़ा आता है पप्पू यादव ने पहुंचाया था। तो पप्पू यादव का पूर्णिया से आना एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि जो पप्पू यादव आज से 20-25 साल पहले जो पूर्णिया से लुप्त थे, पूर्णिया सूना सूना सा हो गया था पप्पू यादव के बगैर। लेकिन फिर से जो 2024 की जो रणनीति है जिसमें पप्पू यादव लग रहा है कि अब की बार पूर्णिया से आ रहे हैं, तो हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि पप्पू यादव हमारे उम्मीदवार होंगे और हमारे सांसद होंगे। हम लोग तन मन से पप्पू यादव के साथ खड़े हैं, रहेंगे। पप्पू यादव किसी भी क्षेत्र में, किसी भी घर में, चाहे वो जाति कोई भी हो, छोटा जाति हो, राम हो, मुसहर हो, चमार हो, वहाँ पे नहीं देखते हैं, वो बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करते हैं, लेकिन वो पहुँचते हैं। हम लोग पप्पू यादव के साथ हरदम थे, हरदम है। अच्छा, आपने कहा कि किसी नेता के बारे में कहा कि वो जो है कि पप्पू यादव उनके गार्ड को लेके गए अपने गाड़ी में, उनके बच्चों को खिलाया, वो खाना दिया। लेकिन कहा जाता है कि जैसा लोग खाते पीते हैं उनका संस्कार कहीं ना कहीं उसके ऊपर जाता है। तो खाते शराफत किए फिर बदल कैसे जाते हैं लोग, कैसे ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं? तो सर हम बोले ना, तो वो सब नेता नहीं है, वो सब चुना जीता फिर कहाँ लुप्त हो जाएगा कोई पता नहीं। पप्पू यादव को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के जितने भी नेता हैं बरसाती मेढक के तरह हैं, बरसात के समय टर टर करेगा और बरसात खत्म तो वो भी खत्म। लेकिन पप्पू यादव वो नेता है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, शरद हो, जो भी ऋतु हो, लेकिन पप्पू यादव धूप, गर्मी, सर्दी सब में साथ रहते हैं। तो अन्य नेता के मुकाबले पप्पू यादव की तुलना बहुत दूरी है। पप्पू यादव का नेता, अन्य नेता में उसके पास नेता की कोई भावना नहीं है, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक सामाजिक इंसान का भावना है, इसीलिए हम लोग पप्पू यादव के साथ है। चलिए, यहाँ पे ट्रैफिक भी काफ़ी है और लोगों का भीड़ भी है, काफ़ी समय भी हो गया है। हर किसी से बात करेंगे। एक और छात्र नेता है, मैं सबसे आपसे भी बात करूँगा। जी रमन जी, ये बताइए, आप भी एक छात्र नेता हैं, आप किस तरह से यहाँ के लोगों को, यहाँ के छात्रों को मोटिवेट कर रहे हैं, किस तरह से? ये कैसे आता है हमारी बात सुनिए। रमन को बोलने दीजिए। मैं छात्र नेता रमन कुमार, आरएल कॉलेज माधवनगर महासचिव। मैं आप लोगों को सबसे पहले प्रणाम करता हूं और 9 तारीख को जो हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव जी का जो महारैली है उसमें आप सभी नगर पंचायत वासियों को आमंत्रित करता हूं। आप लोग माननीय श्री सांसद पप्पू यादव जी का जो महारैली का आयोजन किया जा रहा है, इसमें आप सभी को निश्चित रूप से आना होगा, क्योंकि हमने माननीय श्री सांसद पप्पू यादव जी से बातचीत किया। बोले मेरे माननीय सांसद पप्पू यादव जी, रुपौली विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। आप देख लीजिए, यहाँ पे जितने भी लड़का और लड़कियां हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, उनको पढ़ने में कितनी कठिनाइयाँ होती है। आप सभी छात्र नेता जो भी यहाँ के सभी यहाँ पे डिग्री कॉलेज की मांग कर रहे हैं, शिक्षा के ऊपर जोर दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपके सांसद अगर बन जाएंगे तो यहाँ पे डिग्री कॉलेज जो भी आपकी डिमांड है, जो मांगे, वो पूरी हो जाएगी? हम माननीय श्री सांसद पप्पू यादव जी से पहले भी कह दिए हैं, पहले भी बहुत रैली में हमने कहा था, मेरे बड़े पापा, मेरे माननीय सांसद पप्पू यादव जी, हमारे रुपौली विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, एक भी ITI कॉलेज नहीं है, एक भी आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है। हमें रुपौली विधानसभा की एक ही मांग है कि हमारे छात्र नौजवानों के लिए एक ITI कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो और एम्स हो पूर्णिया में। और हम यही कहना चाहते हैं, हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव जी कहते हैं, तारों ने कहा है चमन बदला है, फूलों ने कहा है चमन बदला है, मगर शमशान की खामोशी यही कहती है कि लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है, कफन बदला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अभी दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि जिस तरह से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की पार्टी के सभी नेता यहाँ पे और सभी उनके वर्कर ये पूर्णिया रैली के लिए बुला रहे हैं। रैली के लिए जो है कि पूर्णिया जाने की आग्रह करने के लिए यहाँ पे नुक्कड़ नाटक के तरह करके जो कि यहाँ के जनता से वो लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि वहाँ पे जाए और
इसमें ये किए। तो हम एक छोटा सा प्रयास करे थे दिखाने का कि किस तरह से उन्हें नुक्कड़ नाटक करके जो है कि वहाँ पे बुलाने का ये किया जा रहा है और वहाँ पे जाने का अनुमान लगाया जा रहा है कि काफी संख्या में लोग पहुंचेंगे, इस उनकी जो सभा रखी गई उसको सफल बनाएंगे। तो एक छोटा सा प्रयास था, देखते रहिए SL न्यूज़ इंडिया। जय हिंद।